आज है सावन का दूसरा सोमवार, सोमवती अमावस्या भी है। तो मैंने पहनी है ये हरी साड़ी, ये नई साड़ी है। जब मैं जयपुर गई थी तो वहाँ जो भात की साड़ी आती ना, तो उसमें मिली थी मुझे भात की साड़ी में। और ये देखिए मेरे पुराने इयररिंग्स, ये देखिए ये ऐसे मल्टी कलर के है ना कि हर साड़ी में मैच कर जाते। तो इस साड़ी में तो कुछ ज्यादा ही मैच कर रहे हैं, इसलिए मुझे ये वाले सूट करेंगे, इसमें तो मैं पहन ले रही हूँ। और इसका ब्लाउज, इसका जो बॉर्डर है ना, उसमें ये गोल्डन और ग्रीन है, इसलिए मैंने ये वाला ब्लाउज पहन लिया है। तो अभी टाइम 9 बज गया है। 9 बजे तक मैं इन लोगों के सारे काम निपटा देती हूँ। 8:30 बजे आया स्कूल चला जाता है। तो मैंने हरी साड़ी तो पहन ली थी, लेकिन मेरे पास हरी चूड़ी नहीं थी। आप लोग कह रहे थे दी हरी चूड़ी नहीं पहनी आपने, तो ये मेरे पास नए कड़े रखे थे। ये रेड और ग्रीन दोनों मिक्स है इसमें कर। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जो है अमावस्या और सोमवार दोनों भी हैं, यानी दो त्योहार हैं आज। तो इसलिए पहले मैं क्या करूँगी, सोमवार की भोले बाबा की पूजा कर लूँगी और उसके बाद में फिर मैं परिक्रमा लगा लूँगी। तो अभी मैंने पूजा के बर्तन मांजे हैं पीताम्बरी डाल के। और ये देखिए मेरे गुड़हल के फूल, आज मंडे, कल संडे था, कल ही लेके आई थी। और आप लोग कह रहे थे ना फ्रिज में रख दिया करो, एक दिन में ये हाल हो गया। या तो इन्होंने थोड़ा सा फ्रीजर ऑन कर दिया था, आइसक्रीम लेके आया था तो 5-10 मिनट के लिए वो ऑन रहा था, तो हो सकता है उससे ही ख़राब हो गए हों। तो पहले मैंने सोमवार की पूजा कर ली है, उसके बाद में अब पोंछा तो पहले से लगा ही था, तो इसलिए मैंने पोंछा नहीं लगाया। सब मैंने पहले ही धो पोंछ के तैयार कर रखा था। जब मैंने किचन वगैरह साफ़ की थी, उसके बाद सब कुछ पोंछा वगैरह सब लगा के कंप्लीट ही किया था। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वाले वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर मैंने आटे से चौक लगा दी है। चौक लगाने के बाद में मैं छोटा वाला जो तुलसी माता का गमला है वो धो के ले आई हूँ, क्योंकि मैंने ये लगाया इसीलिए था क्योंकि ये उठाने रखने में सही भी है। क्योंकि पहले ना मैं बड़ा वाला गमला रखा करती थी तुलसी माता की परिक्रमा के लिए, तो इतना हैवी होता था कि डर लगता था उठाने में। लेकिन ये छोटा सा तो कहीं भी उठा के रख सकते हो। और यहाँ पर मैंने लगा लिए परिक्रमा के लिए थाली, तो मैंने ये किशमिश धो के ले लिए हैं। तो बस मैं वही गिन रही थी, 108 किशमिश। और यहाँ पर मैंने बिंदी, महावर, चूड़ी, कुमकुम, हल्दी सब रख लिया है। और सावन में पड़ा है इस बार, तो मैंने इसलिए यहाँ पर मेहंदी भी रख ली है, मेहंदी, काजल वगैरह। और यहाँ पर सारा सामान लगाने के बाद यहाँ पर मैंने हल्दी इसलिए रखी थी क्योंकि हल्दी और कुमकुम से यहाँ 54 यानी कि टोटल 108 बिंदियाँ लगाते हैं तुलसी माता में। तो ये छोटा गमला है, तो मैं देख रही थी स्पेस कर करके। और चारों तरफ इसमें माता की वो तस्वीर बनी है, एक तरफ सरस्वती जी बनी है, एक तरफ शायद गणेश जी बने हैं। तो मैं वही पहले मैंने हल्दी से लगाई है 54, तो ऐसे में 5-5 करके दोनों हाथों से, यानी एक बार में 10-10 करके और एक बार 4 ऐसे करके 54 लगाई हैं, ऐसे हल्दी से और ऐसे कुमकुम से। उसके बाद जितना ही श्रृंगार का सामान था वो सारा मैंने चढ़ा दिया। और ये वाली तुलसी माता में पहली बार मैं परिक्रमा लगाने जा रही हूँ, मतलब इनकी फर्स्ट परिक्रमा है। बिल्कुल छोटी होती तो नहीं लगाती, लेकिन अब थोड़ा सा मीडियम साइज की जो है हो आई हैं, इसलिए मैंने इनमें लगाना शुरू कर दी। और ऐसा नहीं है कि परिक्रमा बहुत सुबह जल्दी लगानी होती हो, क्योंकि मैंने सुबह तो पहले सारे काम निपटाए हैं। उसके बाद में मैंने पूजा करी है अपनी सोमवार की, सारा चालीसा वगैरह सब कुछ किया। उसके बाद मैंने शुरू किया है, क्योंकि भगवान जी नहलाना, अलमारी साफ़ करना, इन सब में टाइम लगा। अब मैं आराम से अपना परिक्रमा लगा लूँगी। और व्रत वाले दिन ना मुझे थोड़ा सा ऐसा चक्कर सा होने लगता है पूरे 108 परिक्रमा लगाने में। वैसे लगा तो लेती, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर बीपी लो होता है तो थोड़ा सा लगने लगता है।
तो फिर मैंने श्रावणी से बोला था कि मेरी परिक्रमा पूरी करवा देना, तो कही थी ठीक है मैं करवा दूँगी। तो मैं आधी सी लगा चुकी थी, तब तक वो आ गई थी, क्योंकि वो भी अपने घर का काम वगैरह फ्री करके आई होंगी। और मैंने पल्ला रखना भी सिखा दिया, क्योंकि आंध्रा में कंपलसरी नहीं होता है कि सर पे पल्ला रखना है, नॉर्मली ही पूजा कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि चलो ऐसे परिक्रमा लगाते हैं तो ऐसा पल्ला रख लो मेरे जैसे। और मेरे कंप्लीट हो गए थे, श्रावणी के 1-2 रह गए थे, तो वो कंप्लीट कर रही थी, तब तक ऊपर से गिरी छिपकली थाली में। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात लक्ष्मी जी आ गई हो पूजा में। एक और श्रावणी बहुत बच गई थी, वरना उनके सर पे ही गिर जाता। लेकिन मेरे को आप लोगों ने बहुत सारे मुझे सोल्यूशन बताए, लेकिन मुझे कोई ऐसा सोल्यूशन बताओ, ये मोर पंखा, प्याज के छिलके, इनसे छिपकलियाँ भागने वाली नहीं है। घर में सच में बहुत छिपकली हो गई हैं। कोई स्प्रे वगैरह, ये हिट वगैरह डालूँ तो मुझे लग रहा है जहरीली चीज़ों से भी दिक्कत होगी, क्योंकि अयान सारी जगह सब जगह घूमता रहता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मुझे खुद ही डर लगता है, जहाँ काम करने जाओ वहीं निकल आती है। तो ये थाली में ही गिरी थी, तो इसलिए मैंने सारी किशमिश को इसमें चायदानी में डाल के अच्छे से 3-4 बार 5 बार रगड़ रगड़ के पानी से धोया है। उसके बाद मैंने निकाल के रखा है इनको। तो किचन में भी कहीं काम कर रहे हो तो कहीं इधर उधर से निकल पड़ती हैं, कहीं कमरे में, जैसे कमरे में बहुत देर से कमरा बंद है, अचानक किसी काम के लिए जाओ। तो एक दिन तो मेरे पैर के नीचे आ गई थी, इतना सच में इतना डर लगा था ना कि रोंगटे खड़े हो गए, वो चीं से इसकी आवाज़ आई थी। तो मुझे आप लोग बताइए, पक्का सोल्यूशन बताइए। सब छोटी मोटी चीज़ों से छिपकलियाँ डरने वाली नहीं है। छिलके उलके देख के मैं क्या करूं, सच में मैं इनसे बहुत परेशान हूं। तो बस पूजा करने के बाद मैं आ गई थी चाय बनाने, और मेरी चाय भी आप लोगों ने देखा था भी निकल गई हो। ये मेरे लिए नॉर्मल बात है, मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता है गैस में रखने के बाद। तो यहाँ पर मैंने चाय रख दी है। और पिछली बार मैंने व्रत में चाय नहीं पी थी, तो आप लोग कह रहे थे कि चाय नहीं पी तो मज़ा नहीं आया। तो अभी हो गया है अन के स्कूल से आने का टाइम, तो चलिए अयान को लेके आते हैं अभी। और ये देखिए स्कूल से आते ही इतने सारे सवाल लेके आता है ना, और व्रत वाले दिन तो मैं इसके सारे सवालों के जवाब भी नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि इसके सवालों का अंत नहीं होता। ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। आंटी से पूछो क्यों बनाई है। एक्सरसाइज करने वाला है। खाया था स्कूल में, नहीं खाया था। भर गया पेट। अभी टिफिन चेक करेंगे तो पता चलेगा। वो नहीं छूते, भगवान जी का सामान है। आ जाओ, पैर छू लो। आ चलो कपड़े चेंज करो। तो इसके स्कूल से आने के बाद इसके कामों में लग गई। उसके बाद मैडम आ गई इसकी पढ़ाने, और आज ही मैंने इसका डॉक्टर के यहाँ नंबर लगा दिया था, क्योंकि मैं शनिवार रविवार को ही सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, आज मंडे को बैठते हैं, शनिवार रविवार को बैठते नहीं थे। तो मैंने कहा आज मैं इसको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ, क्योंकि स्कूल से आने के बाद भी ये 4-5 बार पॉटी जाता है। मतलब ऐसा बोला नहीं चाहिए, आप लोग कहते हैं डायरेक्ट बोल देते। हाँ हाँ और अभी वॉइस ओवर करते टाइम भी उसे आ ही रही थी। तो ये जितने बार खाना खाता है या कुछ दूध वगैरह कुछ भी लेता है, तो तुरंत इसका खाना फिनिश नहीं होता और ये तुरंत चला जाता है। तो ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो लेके चलती हैं। और ये देखिए, पहले हम सोच रहे थे स्कूटी से चले जाएंगे, लेकिन बारिश हो रही है तो स्कूटी से जाने लायक था नहीं, क्योंकि गाड़ी वगैरह पार्क करने में वहाँ बहुत दिक्कत होती है। डॉक्टर के यहाँ पार्क करने में ही बहुत टाइम लग जाता है, इस जगह ढूंढ के करो तो। अरे पापा खुशबू वाली कौन सी लाते हो तुम? पापा तुम खुशबू वाली कौन सी लाते हो? बोलो। तो वैसे आज व्रत वाला दिन था, वैसे ना भी जाती है, लेकिन मैं तो इंतज़ार ही कर रही थी कि डॉक्टर बैठे मैं तुरंत जाऊं, इसलिए मैंने डिले नहीं किया। और जब पहुंची तो वहाँ नंबर लगे हुए थे, अभी डॉक्टर आए नहीं है, नंबर लगने शुरू हो गए थे। तो बस अभी काफ़ी देर इंतज़ार भी करना पड़ा। इसकी बोतल मुझे गले में डाल के घूमनी पड़ती है। और डॉक्टर इधर है नहीं जहाँ में, तो मेन वाइजैक जाना पड़ता है हमें, तो हमारा आना जाना भी 1.5 घंटा हो जाता है। फिर डॉक्टर का इंतज़ार करना काफ़ी टाइम लग गया। लेकिन मुझे ना
मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं होती डॉक्टर के आंसर से। जब मैंने उनसे अपनी दिक्कत बताई और आज मैं इतना फ्रस्ट्रेशन में उनसे बोल रही थी, मैंने पूरी कहानी बताई ऐसे ऐसे इसको दिक्कत हो रही है, तो उनसे ना मेरी आधे घंटे तक बहस हुई, लेकिन मुझे सल्यूशन यही मिला कि ये नॉर्मल है, वो जाता है तो उसे जाने दो और नॉर्मल है। कोई कोई बच्चे जाते हैं, तो मैंने कहा नहीं पहले तो नहीं जाता था, तो वो कह रहे नहीं नहीं इतनी जल्दी थोड़ी बच्चे के तुरंत जाएगा, क्योंकि कोई भी खाना डाइजेस्ट होने में 6 घंटे लगते हैं। अगर बच्चा वो जा रहा है तो उसका वो बैक वाला होता है, तुरंत का नहीं होता है। बहुत कुछ उन्होंने मुझे लेक्चर दिया और कह रहे तुम्हें दवा लेना है तो लो, लेकिन ये वेस्ट ऑफ मनी है, ये है वो है। वो डॉक्टर तो अच्छे हैं क्योंकि मैं उन्हीं के पास इसको लेके हमेशा जाती रही, लेकिन मुझे इस चीज़ का उन्होंने सलूशन नहीं दिया। और मैंने देखा है बच्चों को ये वाली दिक्कत होती है और डॉक्टर दवा देते नहीं है। तो अभी मैं आई थी लौट के, फटाफट मैंने कपड़े वगैरह चेंज किया, संध्या की, तुलसा माता कल मंगलवार है तो उठा के रखना नहीं था, उनको रखा। तुरंत मैंने आके आलू बॉईल किए थे व्रत का खाना बनाने के लिए, तो ये आलू छील रहे थे, हल्के से ठंडे हो गए थे। तो मैंने कहा मेरे 3-4 घंटे वैसे ही वेस्ट हुए, जाने का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। थोड़ा सा मैं इसको प्रोबायोटिक वगैरह ले आई हूँ, मैंने कहा ये तो दे ही दो, आप कुछ नहीं दे रहे हो तो वो दे दूँगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।